So we are starting this third session in the series, Yes, Secrets of Holistic Living. Previously, we covered the topic of acceptance. Second topic was of opinion. All these are interconnected. We have seen previously yes, that, say, right from our birth, even before birth, we can say, right from our conception, we are not that independent in this world. We are surrounded by circumstances. एंड सर्कमस्टेंसेस आर ऑलवेज फ्लिटिंग, हमेशा बदलते ही रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? हमारे सराउंडिंग्स है, वी आर वन ऑफ द फैक्टर, वी आर सराउंडेड बाय सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना? मगर इस सर्कमस्टेंसेस को पूरा नहीं समझने से हमें बिल्कुल हमारे मन के अंदर बहुत सुख दुख का अनुभव होता है, राइट? तो इसमें से एक कई टॉपिक जो बुक में लिए गए हैं सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग में, उसमें से एक टॉपिक आज है डिफेंस एंड सेफ्टी। तो नाम पर से ऐसा लगेगा, मगर हम आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि ये कौन से डिफेंस की बात कर रहे हैं और कौन सी सेफ्टी बात कर रहे हैं। बिगिनिंग में दादा भगवान का एक आप्त सूत्र है जो जिसमें वो कहते हैं कि अपनी बात की रक्षा करना ही सबसे बड़ी हिंसा है। आप देखिए कि अपनी बात ही सही है ऐसा मनवाने का प्रयत्न ही हिंसा है, राइट? इन्होंने हिंसा की डेफिनेशन दिया है, राइट? ये बिल्कुल सूक्ष्म हिंसा की बात है कि हर एक आदमी, एनी पर्सन, मतलब जेंट्स और लेडीज, they think that what they are doing is correct. Nobody doubts his own बिलीफ और बिहेवियर। अपने बिलीफ और बिहेवियर पर किसी को डाउट नहीं होता है, ठीक है ना? तो वो कुछ भी करता है, उसको साइकोलॉजिस्ट भी लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। वो कुछ भी करेगी, चोर चोरी करता है तो भी उसको मन में ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, जनरली, कि उसको ऐसा ही होता है कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, राइट? जो क्राइम कर रहे हैं लोग भी अपने आप में वो मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, अरे। तो अमेरिका की एक जेल है, आपने अगर जो बुक पढ़ी होगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत फेमस बुक है, yes, लैंग्वेजेस में इट हैज बीन ट्रांसलेटेड। हाँ, तो ही विजिटेड द वेरी डेंजरस प्रिजन ऑफ अमेरिका, जो ग्वाटेमाला का प्रिजन कहते हैं। वहां बिल्कुल खूंखार खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। एंड ही इंटरव्यूड मैनी ऑफ देम, और पूछा कि तुम्हें अपने करने की कोई पछतावा है? आर यू रिपेंटिंग फॉर व्हाट यू डिड? ही सेड, मोस्ट ऑफ देम सेड नो नो, व्हाट आई डिड वाज करेक्ट। तो वो कहता है कि आप देखिए, जो जिनको कोर्ट ने ही बोला है, कोर्ट ने प्रूव किया है उसका गुना, फिर भी वो आदमी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, तो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर्स टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स? तो हमारा जो प्रयत्न है दूसरे को अपना फॉल्ट स्वीकार करवाने में, वो व्यर्थ जाता है अनलेस वो खुद ही विचार करे। हाँ, तो ही अपने अपने भूल का वो खुद ही सोचकर उपाय कर सकता है। दूसरों के कहने से, हमारे कहने से इतना वो एक्सेप्ट, बाहर से अगर प्रेशर से करेगा तो भी अंदर से नहीं करेगा। वो सोचता है कि मैं जो करता हूं ठीक करता हूं। अब ये जो उसके कोर बिलीफ में जो ये जो है ना अपनी, तो इसलिए हमेशा वो अपनी बात का, अपने वर्तन का, अपने व्यवहार का हमेशा वो रक्षण करता रहता है। तो इसीलिए जब हम किसी को, अब देखिए हमारे अंदर भी नाउ वी आर परसुइंग कोर्स ऑफ आवर ओन डेवलपमेंट, हमारा अंतस्करण के विकास के लिए हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ठीक है ना? अब इसमें एक अपनी तरफ से उसके सोचने आया कि हमें क्या, हमें कैसे हमारे अंतस्करण का विकास में कुदरत को सहयोग देना है और हमें जीवन से क्या सीखकर अपना विकास करना है। तो इसमें एक बड़ा ये लर्निंग है जो आगे हम चल के हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्रदीप भाई।
This is very, very useful session. Next slide, Trimantra, we had it. हाँ, तो प्रीवियस सेशन का एक देखा हमने कि कुदरत कभी भी एक्सेप्टेंस क्यों करना चाहिए। पहला तो हमें जो भी संयोग मिला वो हमारा तुरंत पूरा संयोग हमारा अभी हमने नहीं क्रिएट किया, वो कुदरत का एक भाग है। हमारा अंदर थोड़ा सहयोग है, वो पूरा सहयोग कुदरत अपने हिसाब से सरकमस्टेंसेस देती है। कहाँ हमारा जन्म होना, कहाँ हम स्त्री है पुरुष है, हाँ, बॉडी हमारा कैसा है, वगैरह वगैरह, एनीथिंग कुदरत की कन्वीनियंस से, हमारे कर्म के हिसाब से। मगर कन्वीनियंस कुदरत की होती है, सरकमस्टेंसेस कुदरत के होते हैं। मगर एक सिद्धांत है कि कुदरत कभी भी न्याय से विपरीत आचरण करती नहीं है। ये कुदरत का सिद्धांत है, ठीक है ना। और वो हमारे हार्ट में समझ में आता भी है कि कुदरत को, हाँ, ज्यादातर लोग कुदरत को ही भगवान कहते हैं। कुदरत कुछ भी करती है वो न्याय से विपरीत नहीं करती है, मगर ये जन्म जन्मांतर से के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए हमें हमें कभी कभी लगता है कि हमने कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ, ठीक है ना। तो दादाजी कहते हैं कि यदि कुदरत एक क्षण के लिए करे तो वह कुदरत कुदरत नहीं, तो फिर वो कुदरत नहीं कह सकते। कुदरत को कोई राग द्वेष नहीं होता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए तो पहले, सबसे पहले हमारे अंतस्करण में ख्याल रखना है कि कुदरत हमेशा न्याय से रहती है। हमें ये, हमारे अगर हमें लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी समझ लेना है अंदर से तो कि भी कुदरत न्याय से विपरीत नहीं करती। मैं सफर कर रहा हूं, मगर उसके पीछे कोई मेरा कारण है जो पूर्व का मैं अभी मुझे कुछ याद नहीं है, राइट। और दूसरा वो जो लर्निंग क्या है, वो स्वीकृति, वाई शुड बी एक्सेप्ट, उसका पीछे का रेशनल ये है, कुदरत हमेशा न्याय से रहती है। हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा हो गया जो नेचुरल कोर्स में हुआ है, मतलब कि कुदरत का न्याय हो गया है, ओके, और हो रहा भी है। दूसरा जो हमारा कल का सेशन था ओपिनियन का, तो उसमें भी हमने देखा कि भी अभिप्राय से ही राग द्वेष होता है, राइट। और अभिप्राय कैसे बनता है? अभिप्राय से मन बनता है, ठीक है ना। और उसके पीछे क्या होता है? राग द्वेष और सुख या दुख की भावना, जिसके प्रति हम कल्पना करते हैं इसमें से मुझे सुख मिलेगा, व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ या सरकमस्टांस, उसके प्रति हमें राग होता है, ठीक है ना। तो राग होता है इसलिए वो स्थिति या परिस्थिति या व्यक्ति को हम पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं। और अगर जो चीज या वस्तु या संयोग से हमें, हमारी मान्यता है कि हमें उसमें से सुख मिलता है या मिलेगा, या तो राग होगा, दुख मिलता है मिलेगा, ऐसा अगर हमारी मान्यता है तो उसके प्रति द्वेष होगा और हम उसको टालते रहेंगे और पीछे धकेलते रहेंगे और उससे अभाव तिरस्कार करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हम सब राग द्वेष का मूल कारण ये है, राइट। तो ये जो हमारे मन में है क्योंकि वो अभिप्राय हमारा पड़ा हुआ है कि इसमें सुख है या उसमें दुख है। इसके हिसाब से हमने कल पतंजलि योग सूत्र भी देखा था कि जहां पर बोलते हैं कि आदमी हमेशा दुख के झंझट में पड़ा रहता है, राइट। मगर सबके मूल में क्या है? अभिप्राय, सुख दुख का जो अभिप्राय है तो सही में। और इसके पीछे एक और विज्ञान है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। एंटायर वर्ल्ड, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है ना। अब ये कुदरत का नियम है कि हर एक चीज हमेशा चेंज होती रहती है। इसीलिए आपको अगर उससे राग है तो भी वो टिकने वाली नहीं है, और द्वेष है तो भी टिकने वाली नहीं है। मानिए कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आ गए, ठीक है, तो मैं अभी होगा कि अब कितने दिन रहेंगे मैं पता नहीं। याद रखना है कि भाई कोई भी चीज टिकती नहीं है। आप चाहो तो भी कोई उसके टाइम के से आगे नहीं रहेगा, और नहीं चाहोगे तो भी उसके टाइम से आगे नहीं रहेगा। तो ये जो बेसिक दो सिद्धांत है वो हमें अभिप्राय फिक्स ओपिनियन करने से रोकते हैं। इससे हमारा राग द्वेष कम होता है और हमारा मन हल्का फुल्का रहता है। और हमारे अंदर से जो विरोध भाव होता है, क्योंकि अगर विरोध भाव होता है, हम परिस्थिति का स्वीकार नहीं करते हैं, तो अंदर से इतना प्रेशर और विरोध भाव रहता है, जो प्रेशर विरोध भाव के होने से हमारे मनोभाव भी
उसमें बिल्कुल बोलते हैं ना जैसे हॉस्टाइल हॉस्टाइल हो जाता है। और इसलिए हमारे वाणी वर्तन सब पर उसका असर होता है और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ पर भी असर होता है, मेंटल फिजिकल बोथ। नेक्स्ट स्लाइड। The author says, although at every point in human existence, defense is needed. ठीक है। What really happens is an offense. तो हम जो हमारी कोई भी बात का डिफेंस करते हैं, बचाव करते हैं, तो उसकी मर्यादा तो रहती नहीं, क्योंकि बचाव करते करते हम कब दूसरे पर वो हम दूसरे का बहाना बना लेते हैं कि ये तो मेरा फॉल्ट नहीं है, ये दूसरे का फॉल्ट है। ठीक है ना। ये दूसरे का फॉल्ट है तो इसलिए क्या हुआ, फिर वो जो जिसका फॉल्ट आपने कहा कि इसका फॉल्ट है, तो फिर वो आपका फॉल्ट निकालेगा। ठीक है ना। या किसी और का, ऐसे पूरी चेन चलेगी, ये वो कहते हैं। और इससे पूरा वातावरण खराब होता है। तो कोई भी चीज हमें हमारी पर कभी किसी का अटैक हुआ, मतलब कि वाणी से या किसी से, तो ऑथर बोलते हैं कि हम डिफेंस करने जाएंगे तो वही डिफेंस में किसी और पर वो दोषारोपण हो जाएगा। इससे वो हमारे पर दोषारोपण, पूरी चेन में हम लोग उसमें उसके वो ट्रैप में आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि इससे हमारी अंतर शांति जो थी वो, उसको हमें एक्चुअली डिफेंस करना चाहिए। हमारी अंतर की जो शांति है उसका रक्षण करने की जरूरत है, मगर हमारी बात का बचाव करने के प्रयास में हमारी अंतर शांति चली जाती है। ठीक है। तो इसीलिए जो बड़े लोग हैं वो हमेशा अपनी अंतर की शांति की रक्षा करते हैं, नहीं कि अपनी बात की। दादा भगवान ने इसका एक उदाहरण भी दिया था कि देखिए कि अगर बोलते थे कि मैं जा रहा हूं दोपहर को और कोई बोलता है कि दादाजी अभी रात को 12 बज गए हैं, तो मैं उसको कहूंगा भैया रात के 12 नहीं बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं। पर मानिए कि वो सुनता ही नहीं है। ठीक है। और बोले नहीं रात के 12 बजे, तो मैं बोलते कि मैं उसका कहां तक उसको समझाता रहूंगा। अगर वो समझेगा ही नहीं तो 2-3 बार मैंने कहा तो फिर मैं क्या कहूंगा कि ठीक है भाई, तुम्हें जो लगता है वो ठीक है, ऐसा करके मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं नहीं ऐसा करता हूं और उसको कन्विंस करने के लिए बिल्कुल आग्रह दुराग्रह करता रहूंगा, तो सही में रात के 12 बज जाएंगे और वो फिर से बोलेगा कि नहीं नहीं मेरी बात सही थी या नहीं, बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस आर चेंजिंग। तो आज जो वो स्टेटमेंट अभी बता रहा है वो आज के हिसाब से उसे ऐसा लगता है। ठीक है। 1-2 बार बोल दिया फिर छोड़ दो, बोलते नहीं तो आपका समय और आपकी अंतर शांति चली जाएगी। ये चीज ऑथर वांट टू पॉइंट आउट दिस। सो जो इसलिए हमें डिफेंस करते करते कभी ये सब ट्रैप में न आ जाए उसका ध्यान रखना है, वो बोलते। नहीं तो वो डिफेंस के बदले हो जाएगा किसी का ऑफेंस हो जाएगा। जब कोई हमें पीड़ा देने या नुकसान पहुंचाने अथवा हमारी संपत्ति को कभी असावधानी वश या भूल से या जानबूझकर भी क्षति पहुंचाने की गलती करे, तब हम अपना बैलेंस खो बैठते हैं। ठीक है ना। ठीक है। हमें कुछ भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो हमको बैलेंस चला दे और फिर कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाता है। और भूल करने वाले को हमेशा याद कराते रहते कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, मगर देखिए कि वो स्वीकार करता नहीं है और किसी की भूल निकाल देगा और अंदर से आपकी भी निकाल देगा, और बाहर से अगर यस भी कहा तो भी अंदर से वो स्वीकार नहीं करता। राइट। तो दिस इज रियली एन ऑफेंस नॉर्मली ऑन दी अदर पार्टी विच इन टर्न वर्क्स आउट ऑन अस एज रिएक्शन। फिर उसका रिएक्शन आएगा, आज नहीं तो 1 साल बाद आएगा, 2 साल, वो याद रखता है। दादा भगवान कहते हैं कि कोई भी आदमी वो याद रखेगा और आप प्रॉपर टाइम पर, जब आपका वीक टाइम आएगा तब वो आपको रिटर्न करता है। राइट। रिटर्न विथ थैंक्स। सो एट दैट टाइम वी फॉरगेट कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, हमने शायद 8-10 साल पहले उसको कुछ कहा होगा। तो रियली वी शुड हैव डिफेंडेड अवरसेल्फ बाय कंट्रोलिंग। तो क्या कहते हैं सच्चा डिफेंस क्या है कि हमारे टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है, या तो उसको छोड़ देना, मतलब कि लेट गो करना है, बात को लेट गो करना है। और ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग द इवेंट्स। ग्रेसफुली कि भी चलो हो गया, ये कांच का बर्तन था तो टूट गया। राइट। दादाजी इसका भी एग्जांपल देते थे कि आप एक छोटा बच्चा है उसको दो कि चलो ये कांच का ग्लास फेंक दो, तो नहीं फेंकेगा वो, इतना उसको भी पता होता है। राइट। तो मगर डिस्पाइट देयर
विलिंगनेस, ऐसा कुछ तोड़फोड़ होती रहती है और कुछ ऐसा उल्टा सीधा बनता रहता है। तो इसीलिए हम अगर इसी में उलझे रहेंगे तो हम कोई फ्यूचर का हम ध्यान रख नहीं पाएंगे, हमारा मन उसमें उलझा रहेगा। तो फ्यूचर में कुछ आगे अब कुछ उल्टा सीधा बनता है, उस पर ध्यान हमारा नहीं रहेगा, तो वो ध्यान हमारा प्रेजेंट में नहीं रहता है, इसलिए नुकसान होता है। अब बोलते हैं कि वो इसलिए सामने वाले व्यक्ति का फॉल्ट फाइंडिंग से वो आक्रामक हो जाते हैं, अपना, और फिर वो बुमरैंग के प्रति हमारे पास अगेन दूसरी प्रतिक्रिया आती है। ऐसे विष चक्र की शुरुआत हो जाती है। मगर क्या करना चाहिए? ऑथर से कि हमें घटी हुई घटना को समता के भाव से सम्मान पूर्वक स्वीकार करना कि भाई चलो हो गया सो हो गया, ओके, आइंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हकीकत में तो इससे ही सच्चे अर्थ में सच्चा डिफेंस क्या है, सच्चा बचाव यही है कि परिस्थिति का स्वीकार और अपने मन की शांति का स्वीकार। इस प्रकार बचाव करने से विष चक्र में फंस जाने के कारण जो हमारी व्यर्थ शक्ति व्यर्थ हो जाती, वो नहीं होती है, और शक्ति का जतन होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली डिफेंस क्या है कि टू कंजर्व अवर एनर्जी, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग, एंड बैलेंस, पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट, घर में बोलते हैं कि घर गृह से क्षेत्र में, मतलब कि इन अवर होम। हाँ, सो घर में भी ऐसा होता रहता है कि माने कि आपके काम वाले लोग हैं, हाँ, समय पर नहीं आया है, तो हमने उसे ज्यादा फटकार लगा दिया कि क्यों नहीं आया, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब आप कितनी बार ऐसा कर रहे हो? को बार बोल दिया, ठीक है, राइट। तो उसके पास तो हमेशा जवाब रहता ही है कि ये वजह हुई, ये वजह हुई, राइट। अब आप ट्राई करते हो बदलाव लाने का, पर अल्टीमेटली यू लूज पीस ऑफ योर माइंड। तो कई बार क्या है, फिर क्या बोलना पता नहीं लगता है, बोले कि चलो भाई तुम चले जाओ, चले जाओ कह दिया। अगर वो चला भी है कि उसको तो 8-10 घर का काम करता है, तो आपका एक छोड़ दिया तो उसको परेशान नहीं होने वाले, मगर आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपको तुरंत दूसरा नौकर नहीं भी मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपको तो अनुभव है नहीं, तो आपको इससे भी शायद ऐसा किसी और ने निकाल दिया ऐसा नौकर आपको मिलेगा। तो ऐसे एक्सचेंज ही होता रहे दुनिया में, कोई नया तो लोग पैदा नहीं हुआ है, वही है, दूसरे ने निकाला आपको मिलता है, आपने निकाला दूसरे को मिलता है। तो इसमें कभी कभी कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, तो इसमें थोड़ा धीरज रखने से ये हमारा ये जो ऐसा जो वीक क्षण होती है हमारी, उसमें समय निकल जाता है। तो वो जो परंपरा जो होती है, इसमें हम घुस नहीं जाएंगे, और हमारे घर की दिनचर्या उसमें कंट्रोल रहेगी, जो मेंटेन रहेगी। अदरवाइज हम हर एक का फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो फिर हमें कोई नौकर भी मिलने वाला नहीं है। तो एग्जाम्पल है, बट हर एक चीज में ऐसा रहता है, ड्राइवर है, नौकर है, जहां भी आपका हेल्प है, ओके। तो हेल्प आप जिसकी भी लेते हो, कुछ ना कुछ उसमें खामी तो रहेगी ही, राइट, बिकॉज यू आर एम्प्लॉयर एंड दे आर एम्प्लॉइज, राइट। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। सो कहते हैं कि बेस्ट डिफेंस हियर इज टू पोलाइटली परसुएड। पोलाइटली बोलो कि भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, लाइक दैट। समटाइम्स डेमोन्स्ट्रेट बाय डूइंग देयर, कोई बात ऐसा खुद कर लो, राइट। हाँ, वेट पेशेंटली टिल द थिंग्स इंप्रूव, राइट, लाइक दैट। और अगर हो गया, मानिए कि समटाइम्स दिस नॉट इन अवर कंट्रोल, मानिए कि ऐसा हमारे से कुछ ऐसा गुस्सा हो गए, बोल लिया, तो भी जब हम शांत होते हैं तो अकेले में उसको याद करके क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, उस उसके आत्मा की, भगवान अपने इष्ट देवती साक्षी में। तो जो हमारा जो मनोभाव है ना, कि मुझे कई बार क्या है, हम लोग ओवर रिएक्ट हो जाते हैं। यहाँ इसकी बात है कि कोई छोटी गलती है मगर बहुत ज्यादा स्वरूप ले लेती है, और हम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसकी डिग्री भी हमें नहीं रहती कि उसका छोटी गलती है तो छोटा गुस्सा करो, बड़ी गलती है तो बड़ा गुस्सा करो, ऐसा कंट्रोल रहता नहीं है। तो इसीलिए जब अकेले में जब हमें जागृति आ जाए तो उसको याद करके क्षमा याचना करनी चाहिए, सो दैट, रीजन क्या है, हमारी जो शक्ति बाहर गुस्से में व्यक्त हो रही है वो धीरे धीरे शांत हो जाए, और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो, हमारे मन की शांति की रक्षा हो। ये सबसे बहुत अहम बात लेखक ने बताई है, जिससे हमारी सुख शांति को बनाए रखने में सहाय होती है। नेक्स्ट स्लाइड।
सिमिलरली व्यवसाय में भी होता है कि जो व्यवसाय करते हैं तो हमेशा कंपटीशन रहती है, और कंपटीशन में क्या होता है कि एक दूसरे की हर एक चीज में कंपटीशन रहने के कारण आप माने कि आप प्राइस घटा रहा हो तो वो और घटा रहेगा, आप कुछ युक्ति करते हैं तो वो दूसरी युक्ति करता है, ठीक है। आपको बेचना है तो आपको ज्यादा डिस्काउंट देता है तो वो इससे ज्यादा डिस्काउंट देगा, ओके। या तो कोई कंपनी का माल है तो उसको खरीद, जो उसका परचेज मैनेजर है उसको आप कुछ रिश्वत दे दोगे, तो अंदर से अंदर, या कोई सप्लाई करना है तो आप जल्दी कर दोगे, एक महीने में कॉम्पिटिटर एक काम 1 महीना में करता है तो मैं आपका 15 दिन में कर दूंगा, आप प्रोमिस दे दोगे। अब प्रोमिस होने वाला तो नहीं, आपने रॉन्ग प्रोमिस दिया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको रहेगा, और फ्यूचर में आपको शायद इससे नुकसान भी होगा कि आपका इंप्रेशन होगी कि ये आदमी फॉल्स प्रोमिस करता है और वादा पूरा नहीं कर पाता है, राइट। या तो ओवरवर्क हुआ कि रातों रात आप लेबर नहीं बढ़ा सकते हो, तो ओवरवर्क होने से क्या है, आपका स्टाफ बीमार हो सकता है, आप बीमार हो सकते हो, हाँ, मशीनरी आउट ओवरलोड हो जाती है वगैरह वगैरह। फैक्ट्री, बिकॉज ही वॉज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, तो ही हैज गिवन दिस एग्जांपल कि ऐसा भी हो सकता है कि बियॉन्ड नॉर्मल अगर आप प्रोमिस करते हो कंपटीशन तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तो बेस्ट डिफेंस इज राइटियसनेस, बोलते हैं कि राइटियसनेस रखो कि आप ऐसा भी कितनी भी कंपटीशन हो मगर नीति मत छोड़ो, गलत प्रोमिस मत दो, thinking well of our employees including competitors, okay, and miraculous you will find that definitely हमारे उनके प्रति भी अब शुभ भावना रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा नुकसान कम होगा और उनका अभिगम भी, हाँ, तो अब पॉजिटिव हमारे तरफ हो सकता है, बिकॉज लाइफ इज ए इको। नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसा भी एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि भिक्षुओं को, हमारे मांगने वाले का, हाँ, कोई मांगने को आता है तो डेफिनेटली वी डोंट वेलकम देम, ठीक है ना, तो कि क्यों आया है इस वक्त, क्यों आया भाई, उसको देना पड़ेगा, ऐसा है, आदमी गलत है भाई, गरीब नहीं फिर भी गरीब होने का दिखावा करता है, सो मेनी थिंग्स विल कम टू अवर माइंड, ठीक है, और वो दैट विल अफेक्ट अवर पीस ऑफ माइंड, राइट। और शायद उसको हम ऐसा बोल भी दे, अब हमको पता तो है नहीं, हम सर्वज्ञ तो है नहीं, ये शायद सच्चा भी हो सकता है, राइट। तो यदि कोई व्यक्ति बोलते हाउ शुड वी अप्रोच इन सच केसेस, तो बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति हमारे घर आकर खाना मांगता है, पैसा मांगता है, और हमें सच्चाई के प्रति शंका करने की जरूरत नहीं, क्यों मांगने को निकला है बस, उसके अंदर देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास जो कुछ है तो देना है, हमें जो कुछ यथाशक्ति कम ज्यादा दे सकते है तो, नहीं है तो विनय से हाथ जोड़कर ना भी बोल सकते हैं, और वो आदमी तो उसको तो हैबिट है, वो आपके पर क्लेम करने को आया नहीं है, आप उसको बोले कि नहीं नहीं बाबा जी हमारे पास कुछ नहीं, अभी तो खाना हो गया, कुछ है नहीं, तो दूसरे घर जाएगा, उसके तो अनलिमिटेड घर है उसके लिए, तो आपके लिए वो है, तो मगर आराम से ग्रेसफुली उसको ना बोल सकते हैं, या तो जो कुछ भी मैं यार इतना 2 रुपया दे सकता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, राइट। तो ऐसा है, शेष हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, यही हमारा बचाव है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था, थोड़ा कनेक्शन इससे कम है इस बात का, मगर इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, किसी ने पूछा था जब वो फॉरेन गए थे, तो आप ये भगवा वस्त्र क्यों पहनते हो, राइट। तो उन्होंने बोला हम इसलिए पहनते हैं, जो वो सामने वाले की दृष्टि से उन्हें समझाया कि कोई हमारे पास मांगे नहीं, राइट, क्योंकि अगर वो मांगेगा और मेरे पास है ही नहीं तो मुझे दुख होगा, उसको भी दुख होगा। अगर ये भगवा वस्त्र देखता है तो उसको पता है कि यार मैं भी मांगता हूँ और ये भी समाज पर आधारित है, हमारे पास कोई मांगेगा, राइट, एंड दैट इज हाउ दे प्रोटेक्ट देयर ओन पीस ऑफ माइंड। So if suppose we pay some money to beggar, something we pay, we should do it with reverence and gratitude, ठीक है ना। आपके पास उसने मांगा मतलब कि he sees you as a donor, तो आप उसकी दृष्टि में आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो, इसलिए तो आपसे वो मांगता है, तो ही इज एक्नॉलेजिंग कि आप भाग्यशाली हो, right? इसलिए आपको देने का चांस मिला, ऐसा समझ के जो कुछ भी आपसे हो सके बिना मन की शांति खोए हुए, वी आर ब्लेस, भगवान ने हमें अच्छी तनख्वाह दी है, अच्छा बिजनेस दिया, तो वो हमारे पास मांगने को आता है। आप देखना कि अब मांगने को
आते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में तो हमेशा हमें अनुभव रहता है कि लोग मांगते रहते हैं कई बार। मगर आप फॉरेन में जाओ, कोई भी आपके पास अगर 1 महीना 2 महीना तक कुछ भी नहीं मांगेगा हेल्प, देन यू विल फील डिप्रेस। तो देने से हमारा डिप्रेशन कम होता है, मगर मांगने वाला है तो दोगे ना, मांगने वाला ही नहीं तो क्या दोगे फिर। तो अल्टीमेटली ये भी चीजें हैं कि केवल अपना पेट भरना, इससे हमें मन की शांति नहीं मिलती है। कोई मांगने वाला है दुनिया में और देने वाला भी है, तो दोनों की जरूरत है। मतलब कि दिस इज व्हाट ही सेज, सो वी शुड ग्रेस, उसका भी ग्रेस मानना चाहिए, ग्रेटिट्यूड मानना चाहिए, राइट। सो डिफेंस इज टू साइलेंटली बो, और उसके अंदर कुछ नहीं तो देखिए उसके अंदर आत्मा तो है ना, भगवान तो हर एक के अंदर है। तो नहीं है तो उसको नमस्कार करके उसके अंदर के भगवान को नमस्कार करके, भाई अब विनय से बोल दो कि मेरे पास नहीं हो सकता, और देते वक्त भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अंदर से नमस्कार, अंदर से विनय रखना है, ये बाहर बोलने की चीज नहीं है, राइट। सो द पेमेंट, ही सेज, ऑथर सेज, पेमेंट इज not important. You may be paying or you may not be able to pay, nothing wrong, okay, but the gracefully accepting his divinity, हाँ, उसके अंदर की आत्मा को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करवा, उसके प्रति अभाव तिरस्कार न हो, ऐसी वाणी न निकले, तो बहुत अच्छा है। या तो आदर भाव और कृतज्ञता भाव के साथ देना चाहिए। किसी को भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो आप देखना कि अभी साइंटिस्ट आर टेलिंग कि यू गिव समथिंग टू सम पीपल, योर डिप्रेशन विल कम आउट, यू विल फील दैट यू आर अ वर्थवाइल पर्सन, ओके, एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग्स आल्सो। डिप्रेशन की सबसे अच्छी ये ट्रीटमेंट है, कुछ देते रहना जितना हमसे हो सकता है। हाँ, चिड़ियों को खाना खिलाओ, जानवर को दो, बेगर्स को दो, जो भी छोटा मोटा काम है, राइट। तो कुदरत की व्यवस्था में कहीं भी एक तरफा व्यवहार नहीं, ये भी समझना चाहिए कि कुदरत में एक तरफा व्यवहार नहीं होता है। आप देते हो तो कुदरत कहीं से भी आपको वो दे देती है, दैट इज ऑल्सो ए रूल ऑफ लॉ, कुदरत का ही रूल है। हाँ, एक तरफी एंट्री नहीं होती है। हाँ, जैसे अकाउंट में होती है, दोनों तरफ एंट्री होती है, तो इसी तरह कुदरत में भी है कि आपने किसी को कुछ दिया तो आपको मिलेगा ही कहीं से कहीं से। अंत इस बात को गांठ से मार ले कि उसने हमें हमारे भीतर रही दया की भावना का अमल करने तथा अनुग्रह और सौभाग्य का अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। जिसने आपके पास मांगा है तो आपका ग्रेस इससे बढ़ता है, आपका आत्मसंतोष बढ़ता है, तो इससे भी ये भी एक लाभ है, राइट। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल देते हैं कि कोलाहल होता है। देखिए नॉइज पॉल्यूशन की बहुत बात हो रही है कि आजू बाजू इतना नॉइज हो रहा है। अब देखिए इससे भी हमें इतना अशांति का अनुभव होता है। क्या कोई बरगोड़ा शोभा यात्रा जा रही है, दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिकेट का ये शोरगुल हो रहा है। अब इससे भी हमें अंतर की शांति तो इससे हमें क्या, हमें पसंद नहीं तो अभाव तिरस्कार होता है, ये लोग ये करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, रात के इतना क्यों करते हैं, नवरात्रि होती है, गणेश चतुर्थी होती है। अब देखिए आपको नहीं पसंद है, पर आप क्या कर सकते हो, आप जहां रहते हो लोकेलिटी में भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट स्टॉप इट, नोबडी विल ओबे योर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि इससे आपको जो अंदर से अशांति होती है तो उसके साथ कैसे हमें समाधान लेना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर बाहर ऐसा कोलाहल परिवेश हो तो उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, खींचना भी नहीं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने उसे पैदा नहीं किया है, राइट। हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें एडिशन नहीं करेंगे, उतना कर सकते हैं। मगर क्या सोचना है कि जो कर रहा है उसको कुछ आनंद आता है, उसे लेकर रहा है, राइट। और दूसरा ये भी चीज है कि उसके अंतस्करण में कोलाहल है। देखिए कोलाहल कौन करता है, देखिए अभी आप देखना कि अभी कितने जोरों से म्यूजिक बजता है। हम लोग आप पूछो तो 25-30 साल पहले स्लो म्यूजिक था, अब धीरे धीरे इतना बढ़ता जाता है कि हमको ये तकलीफ होती है। मगर बोलते हैं कि क्या है तो रीजन, तो जितना अंतर में अशांति होती है, अंदर में जितना कोलाहल होता है उससे ज्यादा कोलाहल बाहर आदमी करता है। तो जो जितना बाहर आदमी, कोई भी आदमी कोलाहल करता है तो समझना है कि उसको अंदर कुछ दुख है, अंदर सुख नहीं है, इसीलिए उसको दबाने के लिए सब तरीके हो रहे हैं। तो एक्चुअली उस पर करुणा रखना है। और जैसे कि ऐसे वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट कि भाई होता रहता है सब,
राइट, लाइक दैट। विदाउट, नहीं तो फिर क्या है कि उस पर अभाव तिरस्कार है तो नींद भी नहीं आएगी। अगर आप एक्सेप्ट करोगे, ये सब समझोगे कोलाहल के थियरी, तो क्या है, उसके प्रति उपेक्षा भी रह सकती है, करुणा भी रह सकती, और कितने भी कोलाहल होगा तो धीरे धीरे आपका माइंड इतना शांत हो जाएगा कि आपको कोलाहल के बीच भी आपको शांति से नींद आ जाएगी। ओके, लाइक दैट। सो उसके जो परेशानी, शोरगुल बंद नहीं होगा, मगर आपको परेशानी है वो बंद हो जाएगी और आपको अंदर की शांति, ये हमारा व्यक्तिगत बचाव हुआ। क्योंकि बाहर तो हम बंद कर नहीं सकते हैं, करवा भी नहीं सकते, हमारा ऑर्डर भी नहीं चल सकता है, पर अंदर जो हमारा जो असर होता है उसको हमने बचाव किया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बालकों के साथ, ओके, बच्चों का भी कोलाहल रहता है। आपको पता है कि बच्चे एक जगह पर सीधे बैठ ही नहीं सकते हैं, इतने चंचल होते हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ चीजों से छेड़खानी करेंगे, फर्नीचर से करेंगे, उसको करेंगे, इसका करेंगे। तो उनके साथ भी उनको कुछ ना कुछ काम में रोके रखो, मगर विदाउट लूजिंग द टेम्पर। सो दे विल नॉट अलाउ यू टू वर्क। तो बोलते हैं कि कभी क्या है कि कभी क्या है, आपको घर में बच्चे आपको करते, हाँ, याद करवाते कि आप काम बंद करो, हमारे साथ खेलो, तो थोड़ा उनको टाइम देना है। तो ऐसा अंदर से समझ सकते हैं कि भाई चलो, हम वो काम काम के दौरान इसने हमें थोड़ा आराम दिया, थोड़ा रिसेस दिया, ऐसा समझ के भी उसके साथ एडजस्ट होना है, थोड़ा समय निकालना है। कि कभी कभी उसको, अभी क्या होता है कि बच्चों को वो कोई समय नहीं दे पा रहा है, इसलिए वी गिव देम मोबाइल, दिस दैट दैट, मगर वो भी कहाँ तक रहेगा, तो दे वांट द लाइव कंपनी, तो ऐसा भी हो सकता है। दैट इज व्हाट ही सेज, वी हैव टू लर्न विथ स्टेइंग विथ दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन का जो है ना, उसके साथ, चिल्ड्रन की शरारत मस्ती के साथ भी हमें सेट करना है, राइट। और बोलते हैं कि बच्चे हमें वो टाइम देते हैं, ऐसा समझना है कि बोलते हैं चलो बाबूजी मेरे साथ खेलो, बहन मेरे साथ थोड़ा खेलो, तो खेलना है, कोई चिंता नहीं। तो बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा काम करने से बीमार हो जाओगे तो फिर आपको बैठा ही रहना पड़ेगा, लाइक दैट। सो एक कुदरती संकेत समझकर, हाँ, ये भी थोड़ा चेंज, हमें मूड भी चेंज होता है हमारा सा। बोलते हैं ना, अभी तो मनोवैज्ञानिक ही बोलते हैं कि हर एक आदमी को थोड़ा समय, 5-7 साल के से कम उम्र वाले बच्चों के साथ थोड़ा समय लेना चाहिए, और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के साथ भी थोड़ा बैठना चाहिए। इट बैलेंसेस अवर माइंड एंड इट रिफ्रेशेस अवर माइंड, जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश का बटन होता है ना, लाइक दैट। नेक्स्ट। सिमिलरली विथ फैमिली, ठीक है ना, फिर हस्बैंड और वाइफ और स्पाउस, हाँ, तो इसमें भी बोलते हैं कि हमें क्या है, हमारा बचाव करने की बजाय, क्योंकि इसमें तो सबसे बड़ा सीरियस पॉइंट है ये तो, कि जब हमारी कोई भी चीज का हम बचाव करेंगे तो डेफिनेटली, जो शुरू में हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से, हम कुछ ना कुछ तरह से उस पर अटैक हो जाएगा। हम कहेंगे मेरी गलती नहीं तुम्हारी है, लाइक दैट, तो अगेन वो शुरू हो जाएगा, फिर बॉम्बार्डिंग सामने वाले से गोली, है। तो इसलिए दोनों को फिर दुख हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान में रखना है, सिर्फ सच्चा आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, हाँ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से कि हमें ये सही या गलत करने का कोई कोर्ट तो है ही नहीं, घर है तो, राइट। तो इसको थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल रह के जो कुछ भी है वो स्वीकार करना है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वह हकीकत में तो आसक्ति है, क्योंकि प्रेम है तो आप जो आदमी को जैसा है वैसा स्वीकार कर लोगे, आसक्ति है तो हम क्या करते हैं कि ही शुड एडजस्ट विथ यू, ओके, दैट इज द डिफरेंस। तो इसीलिए दादा भगवान कहते कि प्रेम का डेफिनेशन किसी ने पूछा था उनसे, तो बोलते कि प्रेम का मतलब यही कि जो बढ़ता नहीं घटता नहीं, जो बढ़ता घटता है वो आसक्ति है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रेम बढ़ता घटता है घर में, तो मतलब कि वो आसक्ति है। क्यों? कि हमें अपेक्षा है कि ही और शी शुड बिहेव लाइक दिस, नॉट बिहेव लाइक दिस। और छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में ठीक है, आप लोग वो भी डिस्कस करके हो सकता है, बट छोटी छोटी बातों में हर एक दूसरे को
स्वतंत्रता देने की जरूरत है। रियल लव कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दिस स्पाउस एज ही और शी इज, ओके, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रीजन एंड स्लोली पर्सन। जो आप कहते तो एट अप्रोप्रिएट टाइम कि भाई मैं यू कैन गिव द रीजंस, ये संजोगों में मैं ऐसा कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूँ, राइट। पर इमीडिएटली काउंटर आर्ग्यूमेंट में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, क्योंकि बात को रक्षण करने की बजाय हमारे जीवन को रक्षण करना हम लोग भूल गए बात को रक्षण करने में। कई बार ऐसा होता है कि अभी तो डाइवोर्स का रेट इतना बढ़ गया है क्योंकि छोटी छोटी चीजों में मतभेद हो जाता है, राइट। बट इन द प्रोसेस दे फॉरगेट। अभी शुक्ला साहब बता रहे थे कि भाई 3 महीने में डाइवोर्स हो गया किसी का, राइट, क्योंकि छोटी चीज, कोई ड्रेस के बारे में एक मतभेद हो गया तो ऐसा हो। तो इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर मैरिज लाइफ, यू आर प्रोटेक्टिंग योर ड्रेसिंग हैबिट्स, यू आर प्रोटेक्टिंग योर बिलीफ्स अबाउट ड्रेसिंग हैबिट्स, ओके, लाइक दैट। सो ये चीज ही हैज पॉइंटेड आउट। So, and is the author says, be aware that most of the times what we believe to be correct is not correct. देखिए, हम कोई सर्वज्ञ तो है नहीं। जो हम जिसको सच्चा मानते हैं वो सच्चा न भी हो, बाद में पता भी चलेगा कि वो सच्चा नहीं। और कोई भी चीज दुनिया में स्थायी तो है नहीं। आज जो सच्चा है वो कल सच्चा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आज आइसक्रीम खाना ठीक है, वो 15-20 दिन के बाद आइसक्रीम खाना ठीक नहीं होगा क्योंकि क्लाइमेट बदल गया होगा। लाइक दैट इट मे हैपन। सो थिंग्स आर चेंजिंग, पैरामीटर्स आर चेंजिंग। तो हम जो कुछ सही मानते हो सही हमेशा परमानेंटली न भी हो, और हमारे लिए सही हो दूसरे के लिए न भी हो। वो तो ये भी एक ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज को इतना पकड़ना नहीं है कि हमारा रिलेशन खराब हो, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब अलग अलग पहलू से लेखक ने बताया है कि जो डिफेंस एंड सेफ्टी, तो क्या सेफ करना है, क्या डिफेंस करना है, हमारी अंतर शांति को डिफेंस करना है, नहीं कि हमारी बात को, एक चीज को, छोटी छोटी मान्यताओं को प्रोटेक्ट करने के बजाय रिलेशन को प्रोटेक्ट करना है, अंतर शांति को प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए दादा भगवान ने भी एक बहुत अच्छी प्रार्थना दी है जो हमेशा नित्य क्रम में शामिल की हुई है। 9 कलमों में से पहली ही कलम है, इतनी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे ऐसी परम शक्ति दीजिए कि मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के हम को तनिक भी ठेस न पहुंचे, क्योंकि आदमी अपनी बात के साथ उसका हम जुड़ा हुआ होता है, राइट। आप देखिए, आपके घर में खाना अच्छा नहीं बना है कि भजिए ठीक नहीं है, ठीक है ना, पकोड़ा ठीक नहीं बना है, तो पकोड़ा को कह रहे हो, मगर लगता है किसी को जो जिसने पकोड़ा बनाया है शी में फील बैड, लाइक दैट। उसका हम उसके साथ ज्वाइन है कि मैंने बनाया है तो मेरी टीका कर रहे हैं, नहीं कि पकोड़े की, लाइक दैट शी में टेक अदरवाइज, ओके। सो तनिक भी ठेस न पहुंचे, या अन्न के द्वारा किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊं, या ठेस पहुंचाए जाने की अनुमोदना नहीं करो दूसरे द्वारा भी, ठीक है ना। और किसी ने दूसरे का अंग को ठेस पहुंचाए तो हमें अनुमोदना ना करो, ऐसा अच्छा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्यादवाद वाणी, मतलब कि सबको सभी एंगल से स्वीकार्य हो ऐसी वाणी, ऐसा आचरण, स्यादवाद मनन करने की मुझे परम, क्योंकि मन में भी अगर ऐसा हो आता कि आदमी का फॉल्ट ऐसा बार बार विचार आता है तो उसके पास पहुंच जाता है और उसका हमें प्रतिघोष मिलता है। तो ये एक प्रार्थना है। अभी हमने जो रसिक भाई की डायरी का पुस्तक प्रसिद्ध किया, उसमें रसिक भाई ने एक लिखा है इंसिडेंट कि कोई बहन है वो भजिया पकोड़ा बना के लाई थी दादा भगवान के पास। उनके दादाजी के पास और कोई भी महात्मा बैठे थे तो उनको भी दिया, तो वो तो खाए और बोले नहीं दिया तो भजिया तो बढ़ ही गया थे, ओवर फ्राई हो गया है। देखिए, वो लेडी इतना प्रेम से लाई थी, ये बोल गए, दादा भगवान ने सुना, कुछ नहीं कहा, उन्होंने खाया, इतना ही नहीं, थोड़ी देर के बाद बोलते बहन मुझे और 2-3 भजिए दो, फिर भी वो खाया, फिर भी 5 मिनट में बोले और 2 दे दो, लाइक दैट। दादाजी नेवर अलाउड हर टू फील बैड बिकॉज
he sees कि what was the intention. ठीक है ना, भजिए के साथ हमारा रिलेशन नहीं, हमारा रिलेशन एक व्यक्ति के साथ है, ठीक है ना। तो बात और व्यक्ति ये दोनों में अगर पसंद करना है तो व्यक्ति के रिलेशन को पसंद करना है, नहीं कि अपनी बात को रख देना है वैसे का वैसे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रदीप भाई, आई थिंक with this we are finishing our session, friends, and anything you want to, anyone want to discuss about this? સર, હમ જય સચ્ચિદાનંદ. રોહિણીબેન બોલો. આપણે જે વાત કરી કે કોઈ તહેવાર હોય ને એ ટાઈમે જે એ લોકો કોલાહલ કરે છે સાહેબ, તો પહેલાના જમાનામાં સાહેબ આપણે જે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે ને બધું થતું હતું, ઢોલ નગારા ને એ બધું જે વાદ્યો હતા એ બધા નોર્મલી એમ કોઈકને વધારે પડતી અસર ના કરે કોઈકના માઇન્ડને, એ રીતના હતા. અત્યારે જે આપણા ડીઝે ને બધું આવી ગયું છે સાહેબ, તો એ બધું જે વધારે પડતું કોલાહલ થાય છે તો એના કારણે આપણું મન ને બધું ડિસ્ટર્બ થાય સાહેબ. તો જે જગ્યાએ આપણો એ પ્રસંગ ઉજવાતો હોય ને તે ઘરમાં, ત્યારે આપણા પરિવારની અંદર કે કોઈની તબિયત ને બગડ્યું હોય ને આપણે કહેવા જઈએ તો એના માટેના બી કદાચ આપણે ફોરેન કન્ટ્રીમાં તો થોડાક રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન હોય છે સાહેબ. અવાજ આવે છે સાહેબ? હલો સાહેબ. હા બોલો બોલો. હા, તો આપણે કંઈક પછી એને કારણે કંઈક આપણું અણબનાવ થઈ જાય તો પછી બી આપણે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે સાહેબ. આપણે તમારી વાત આપણા સાચી. એ જ હા આજે ઓથરે એ જ વાત કરી છે. હવે હા, જો એટલે ડીજે આપણે પોતાને અંદર આનંદ મળતો હોય અને એના કારણે બીજા ડિસ્ટર્બ થતા હોય તો પણ આપણે પછી પ્રતિક્રમણ કરવું પડે સાહેબ. ના ફરી કહો મને, શું કહ્યું આપણે? આપણે પોતાના આનંદ લેવા માટે સાહેબ, હા આપણાને હા સમજણ બી છે કે આપણા કારણે કદાચ બીજા ડિસ્ટર્બ પણ થાય છે અને એટલે આપણે જો જાણી જોઈને કરતા હોઈએ તો પણ પછી આપણે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે સાહેબ. આપણે તો એ આપણને આ સમજણ ઉત્પન્ન થઈ, જો બીજાનો વિચાર આવો એક જાતનું અંતસ્કરણનું ડેવલપમેન્ટ છે. ઓકે સાહેબ. મોટા ભાગના માણસને બીજાનો વિચાર આવતો નથી, હકીકત છે. હા બરાબર, આપણને વિચાર આવે એટલે આપણે તો આ કરવાના જ નથી, પહેલી વાત. હા સાહેબ. પણ પેલાને વિચાર લાવી શકવાના નથી એમ કહેવા માંગે છે આ લેખક. હા હા તમને જે તમારું ડેવલપમેન્ટ છે એ વિચાર તમે એને ગમે એટલું 10 વાર સમજાવવા જશો હા ચતુર્થી આવું ના કરીશ ભાઈ, તો પણ ઉલટું વધારે ઘણા તો એવા હોય છે, ઊંધા હોય છે કે હા ઉલટું હા વધારે અવાજ કરે. બરોબર સાહેબ. કે તમારી થાય તે કરી લીધી અમે કે ખરું હા જ ને. હા બીજું કે હા એની મેચ્યોરિટી છે પાછી અત્યારે, બરાબર. એટલે એ લોકો ઊંધું આપણને શું કે આ તો ગણપતિના વિરોધી છે, લો એમ કે આપણે હા વાત થઈ અવાજથી શરૂ થઈ. બરોબર છે સાહેબ. કે છે કે આ ગણપતિના વિરોધી છે કે આ તો હા ના છે, બરાબર. બરોબર. હા આ તો ફલાણા ધર્મના છે એટલે આ અમારી વાતનો વિરોધ કરે છે. વાતમાં ખરેખર કશું હોતું નહીં. હા 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 એ જ કે છે કે એના કરતા લેટ ગો કરી, બારણાને બંધ કરી, બરાબર, શાંતિથી સૂવો સારું. કારણ કે ઉપાય થાય એવો છે નહીં. ઓકે સર. જે તમારી વાત સાચી છે કે જે પેલું જે શાંત સંગીત હતું એ તો અત્યારના સંગીતમાં તમે જોશો તો એ ખબર પડશે કે હા 90 એ જ કારણ સાહેબ. હા પછી કેવું થયું, અત્યારે કેવું થયું ને અત્યારે કેવું છે ને હજુ ભવિષ્યમાં શું થશે. બરોબર સાહેબ. એમને કાતને તિરાડો પડી જશે એવું મ્યુઝિક આવે ઘણી વખતે તો. હા એવું જ છે સાહેબ. એટલે એ પણ એમાં લેખકનું શું કહેવું છે કે એ જે વ્યક્તિઓને આ મ્યુઝિક પસંદ છે એ લોકોના અંતરમાં ભયંકર અશાંતિ છે. બરાબર છે. એ અશાંતિને દબાવવા માટેનો એક પ્રયત્ન છે એ ઓકે. ટેમ્પરરી. એટલે એ દુખિયા લોકો આ કરે છે, કહેવાનો મતલબ. હા હા એને અંદરથી શાંતિ હોત તો આ બધાની એને જરૂર જ નહોતી. બરોબર છે સાહેબ. એટલે એ સંજોગો સમજીને એના પર એક જાતની કરુણા રાખવા જેવું છે કે હા આના હા જેનું ખરેખર દુઃખ છે એમાંથી આનંદ કેવી રીતે આવતો હશે. ઓકે. જે વસ્તુમાંથી તમને દુઃખ આવે છે એમાંથી હા એને કેવી આનંદ આવતો હશે. એટલે આનંદ પણ ખરેખર નથી, એકચ્યુઅલી એની અશાંતિને ઢાંકવાનો એક જાતનો પ્રયત્ન. ઓકે. ખરું કે નહીં? તો બરાબર. આપણને પેલું ના થાય. નહીં તો જો આ થઈ તો જેમ માનો કે સંબંધ બગડ્યો, ગણેશ ચતુર્થી તો 4 દાડામાં જતી રહી. પેલો સંબંધ બગડ્યો તે આપણા 12 મહિના, 10 મહિના, 8 મહિના ચાલે. અને પાછું બીજી ગણેશ ચતુર્થી આવે ત્યારે ફરી રિન્યુ થઈ જાય. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે કે હા કરવા જેવું છે આપણી વાત સત્ય હોવા છતાં. ઓકે સાહેબ. આપણા માટે છે હા પણ
એ વ્યક્તિ માટે નથી ને એ તો કરત જ નહીં ને એવું. ખરું ને? હા એવું બરાબર. થાય. મને એક વખતે હું પતંગ બાઇક લઈને જતો હતો વડોદરામાં હા અને સાહેબ. મને દોરી ભરાઈ. હા હવે કેટલું સિરિયસ વસ્તુ કે અમે બંધ રાખીને પેલાને ખખડાયો તો એને હામું મને મારવા દોડ્યો. ઓહો. મારી સાથે જ બનેલું છે. મતલબ કે ઓહ. એની મશગુલ જ છે કે તમે મને નડ્યા, હું તો તમને નડ્યો જ નથી. બરાબર. હવે આ હાઈવે તમે રોડ ઉપર જો એ નડે તો એને હું નડું છું એવો વિચાર એને આવતો નથી. નથી. એ બરાબર છે. પ્રકારનું એ ધારા ધોરણ અત્યારે ચાલતા હોય. આ તો હું તમને 25 વર્ષ પહેલાની વાત કરતો. હા અત્યારે હા હા અત્યારે તો બરોબર છે, આખું ચેન્જ થઈ ગઈ છે એમ. નથી પણ વધારે બધું. પણ હમ એ સમય આપણે રહેવાનું છે પાછું. બરાબર છે. હા પાણી લેવું ને વગર સાથે વેર એનો હા શું વાંધો? બરાબર. બરોબર. હા